नमस्कार। अगर आप अपने इतिहास से कुछ नहीं सीख रहे हो तो वही इतिहास आपके ऊपर दोबारा हावी हो जाएगा। A generation that ignores its history has no past and no future। हमारी हिस्ट्री 10,000 साल से भी पुरानी है। भगवत गीता, महाभारत, रामायण क्या कुछ नहीं है हमको सीखने के लिए। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भगवत गीता और कौटिल्य अर्थशास्त्र के टीचिंग्स को मिलिट्री एकेडमिक्स में इंक्लूड करने का प्रपोजल डाला है। क्या महाभारत के लर्निंग्स को हम करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में फिट कर सकते हैं? आप सभी को पता है कि सेंट्रल एशिया में यूएस के सडन पुल आउट और तालिबान के एड्रेलिन रश एंट्री के बाद सारी दुनिया में इंस्टेबिलिटी छाई है। इन सबको ध्यान में रख के मैं सारे कंट्रीज के सिचुएशन को महाभारत के कैरेक्टर से जोड़ने का प्रयास करूंगा। यू विल बी अमेज्ड टू सी हाउ ऑल दीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स टू सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में जो स्थिति बनी है, आप वही सेम सिचुएशन को अगर महाभारत के कैरेक्टर्स से जोड़ के देखते हैं तो आप इमेजिन करो कि वो कैसे दिखेगा। तो शुरू करें अफगानिस्तान से। कौन है अफगानिस्तान? युधिष्ठिर। जिस तरह युधिष्ठिर एक के बाद एक जुए में अपने सारे भाइयों को दांव पे लगाता है, ठीक उसी तरह अफगानिस्तान के फोर्सेस ने बिना लड़े, बिना कुछ संघर्ष किए एक के बाद एक अपना सारा राज्य तालिबान को सौंप दिया। अफगानिस्तान अगर चाहता तो अपने 3 लाख आर्म्ड फोर्सेस के साथ 70,000 तालिबान फोर्सेस को आराम से डिफीट कर सकता था। ठीक उसी तरह युधिष्ठिर के पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन और 100 हाथी के बल वाला भीम होकर भी वो जुए में सब कुछ हार गया। और पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान है दुर्योधन और तालिबान है दुशासन। जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तालिबान की मदद से बर्बाद किया, ठीक उसी तरह दुर्योधन और दुशासन ने भी तो युधिष्ठिर और पांडव को बर्बाद किया था। चाइना का रोल क्या है यहां पर? चाइना है शकुनी। इसकी बैकिंग नहीं होती तो पाकिस्तान यानी दुर्योधन इतना दुस्साहस करता? चाइना इज द वन हु इज एडिंग फ्यूल टू द फायर। जिस तरह शकुनी अपने सारे कुकार्य दुर्योधन से करवाता था, ठीक उसी तरह चाइना भी अपने सारे कुकार्य पाकिस्तान से ही तो करवाता है ना रिजेम्बलेंस? अमेरिका बहादुर को कैसे जाने दे भाई। गांधारी, वो जो अपनी आंखों में पट्टी बांध के बैठी है, अमेरिका को पता था क्या सिचुएशन होने वाली है, फिर भी उसने कुछ नहीं करा, बस आंखों में पट्टी बांध के सब कुछ चुपचाप होने दिया। युधिष्ठिर ने अपने घर, राजमहल, बीवी, भाई सबको दांव पे लगाया। जिस तरह युधिष्ठिर के साथ छल हुआ, उसे और उसके सारे परिवार को निष्कासित होना पड़ा और कौरव के माता पिता आंखों में पट्टी बांध के देखते रहे। ठीक उसी तरह तालिबान आए, एक के बाद एक सारे शहर लूटते गए, रास्ते में तबाही मचाई, लोगों को मारा, औरतों को मारा, चोरी की, कैदियों को छुड़ाया और यूएस अपनी आंखों में पट्टी बांध के बैठा रहा। रशिया है भीष्म। रशिया जिसे बुरा बहुत लग रहा है पर कुछ कर नहीं पा रहा, जिसके हाथ बंधे हुए हैं। भीष्म को भी बहुत बुरा लगता था जब भी पांडव के साथ अन्याय होता, पर वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनके भी हाथ बंधे हुए थे। जैसे भीष्म कंफ्यूज थे, वैसे ही रशिया कंफ्यूज्ड है और डरा हुआ भी है। तो आप पूछोगे कि अफगानिस्तान के नीचे ईरान भी है, क्या उसका भी कुछ रोल है? यस, बिल्कुल है। युयुत्सु और विकरण ईरानी ही तो है। इनफैक्ट टर्की और ईरान दोनों। ईरान एक इस्लामिक देश है, फिर भी तालिबान और पाकिस्तान के आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट है। Iran and Turkey were the only 2 Muslim countries who criticized Taliban and Pakistan officially. ठीक उसी तरह युयुत्सु और विकरण कौरव के सगे भाई थे, लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं दिया।
तो अब आप पूछोगे कि भैया कृष्ण कब आएगा? जब ये पांडव और कौरव द्यूत क्रिया खेल रहे थे ना, तो उन्होंने कृष्ण को वहां नहीं बुलाया था। और यहां बहुत जरूरी सीख ये है कि जब तक आपको किसी ने नहीं बुलाया है तब आपको नहीं जाना चाहिए। कृष्ण है भारत। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया, तभी कृष्ण वहां गए। ठीक उसी तरह अफगानिस्तान में जब इवैक्यूएशन की जरूरत आई, जब लोगों ने मदद की गुहार लगाई, तभी हमने अपनी फ्लाइट्स भेज के भारतीयों को, अफगानिस्तान के बच्चों को, अफगानिस्तान के औरतों को, असहाय लोगों को इवैक्यूएट किया, उनकी रक्षा की, धर्म की स्थापना की। तो भैया आप मुझसे ये मत पूछना कि कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र कब निकालेंगे। सब चीज के लिए सही टाइम होता है, सही समय होता है। सही समय आने पर ही एक्शन लेना चाहिए। भारत भी अब सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। जब जरूरत होगी तब सुदर्शन चक्र अपने आप बाहर आएगा। आगे आगे देखेंगे कि कहानी कैसे चलती है, कैसे बढ़ती है। ये सारे एक्सरसाइज से हमको ये पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं, हम सही रास्ते पे हैं और हमने सही किया जो भी किया। फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, वो सही पॉलिसी है। आगे आगे देखेंगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला तो शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छोड़ के जाऊंगा। युधिष्ठिर को एक बार षड्यंत्र से जुए में हराने के बाद दुर्योधन ने उसे दोबारा निमंत्रण दिया जुए में खेलने के लिए, और युधिष्ठिर दोबारा गए खेलने के लिए। तभी तो वो 14 साल के लिए निर्वासित हुए। युधिष्ठिर ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। The only thing that we learn from history is that we don't learn anything from history. Thank you.